भारत अमेरिका में ट्रेड डील पर तथाकथित किसान नेता और संगठन पूरी तरह से हाहाकार मचाए हुए कि अगर ये ट्रेड डील होगी तो भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने पहले भी 3 कृषि कानून पे कहा कि किसान बर्बाद हो जाएगा। इनका एक ही उद्देश्य है, इन्होंने अपनी दुकानदारी चलाई हुई है, किसानों के नाम पे उनको बरगला करके देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते। सबसे पहली बात है कि जब तक किसानों को टेक्नोलॉजी, बाजार और वो लिबर्टी नहीं मिलेगी, किसान का कोई उत्थान नहीं हो सकता। आप इसमें जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, पहला मुद्दा है कि देश का जो खाद्यान्न संकट आ जाएगा, क्योंकि पूरी अमेरिका का खाद्यान्न, पहली बात है इस डील में सबसे पहले भारत सरकार ने कहा कि गेहूं और चावल पर पाबंदी लगा दी जाएगी और ना वो आएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डेयरी चार्ट बर्बाद हो जाएगा। आप असल में इनके पास तो पशु है ही नहीं, ना पशु से करते। आज पशुओं का चारा कितना महंगा है, खाद कितनी महंगी है। अगर वहाँ का अमेरिका का बचा हुआ या चारा आ गया या और तरह के उत्पादक आगे डेयरी के लिए आगे खाद्यान्न के लिए, तो हमारे को तो फायदा होगा, क्योंकि हम दुनिया में पहले नंबर पर दूध उत्पादक है। और इन्होंने कहा कि इससे तो सारे का सारा हो जाएगा। अब दूसरी बात, सबसे बड़ा बात यह है, जब तक बाजार मंडी नहीं होगी, जब तक ट्रेड नहीं होगा, तो आप बताओ, हमारा, मैं हरियाणा की बात करूं, अगर हरियाणा के अंदर बासमती का सबसे ज़्यादा उत्पादक है, अगर अमेरिका में हमारे बासमती को बंद कर दिया जाएगा तो हमारी स्थिति क्या होगी? क्योंकि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी एक दूसरे से व्यापार करके ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि अकेला आदमी, अब जैसे हम पेट्रोल डीजल ले रहे हैं तो, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँ, ये जो तथाकथित किसान नेता है अपनी ज़मीनें बेच के अमेरिका के जाके बेटा बेटी को भेज रहे हो, तो क्यों भेज रहे हो अमेरिका में? जब आप अमेरिका के वहाँ की कंपनियों में नौकरी करोगे, वहाँ जाके काम करोगे, तो अमेरिका में आप अपनी ज़मीनें बेच के जा रहे हो। यहाँ उससे क्या होगा, जो हमारी मार्केट है, हमारा बाजार है, जो ट्रेड है, बिना ट्रेड के कोई देश जिंदा नहीं रह सकता। अब इन्होंने कहा कि ये तो खाद्यान्न संकट, कैसे आ जाएगा खाद्यान्न संकट? अगर हमने मांग ये करनी चाहिए कि जो उन्नत बीज, अब इन्होंने क्या, जब सरकार ने उन्नत बीज की बात करी, सबसे पहले इन्होंने विरोध किया कि हम इस बीज बिल का विरोध करेंगे। जब उन्होंने कहा कि बीज बिल से नकली बीज, खाद बीज, बीज की गुणवत्ता होगी, अब आप बताओ, दूसरी तरफ ये क्या कि इनका जो खाद्यान्न तो जी टेक्नोलॉजी का है, तो अब जी टेक्नोलॉजी का जो तेल आ रहा है वो सारा है, दालें सारी है GM की आ रही। आप इस तरह से का भय कर रहे हो। आप जब तक कोई भी ट्रेड होगी, उस ट्रेड में जहाँ हमारा चावल जाएगा, हमारी चाय जाएगी, गरम मसाले जाएंगे, हमारे फल फ्रूट जाएंगे, और एक बाजार खुलेगा दोनों देशों के बीच में। और ये इस पे इन्होंने दुकानदारी कर ली, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद थी, इसलिए ट्रेड, अमेरिका बाहर ट्रेड पे देश बर्बाद हो जाएगा, देश गुलामी पे आ जाएगा, अंग्रेजों का राज जाएगा। इनको पता होना चाहिए, भारत की जो भारत सरकार है, आप भारत किसी का लाचार नहीं है। अब इन्होंने अफवाह फैला के इनका जो पॉलिटिकल स्टंट है, और मैं सबसे पहले कहना चाहूँ, ये जो तथाकथित किसान नेता, इन्होंने चुनाव लड़ लिए, इनकी जमानतें जब्त होगी, 1100 वोटें इनके पास आई। अब ये ठेकेदार बन रहे किसानों के। किसान यूनियन है। आप एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी की बात करो, आप खुले बाजार की जब मंडी MSP है, MSP कभी भी किसान हित में नहीं रही। आप बाजार, अगर बाजार खुलेगा, हमारा यह उत्पाद निर्यात विदेशों में जाएगा। अगर बासमती है, बासमती में तो कोई MSP नहीं है, लेकिन MSP विदेशों में, अमेरिका में हमारी बासमती की ताक है। सबसे पहले तो हमारे हरियाणा पंजाब के किसान हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर उन्होंने हमारी बासमती बंद कर दी तो हम कहाँ जाएंगे।
लेकिन ये लेन देन जो है, बिना लेन देन के ना कोई देश चलेगा, ना कोई प्रदेश चलेगा, ना कोई घर चलेगा। और ये लोग वही बातें कर रहे हैं। ये अमेरिका में अपने बेटे को बेच रहे हैं, जमीनें बेच के बेच रहे हो। एक तरफ अमेरिका को कह रहे कि ये तो भारत का, जब भारत अपनी शर्तों पे समझौता किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि गेहूं और चावल पे पाबंदी रहेगी, इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम खुद उत्पादक कर रहे हैं। और ये ट्रेड अमेरिका ट्रेड डील पे इन्होंने एक दुकानदारी चलाई है। किसानों को समझना पड़ेगा, ये किसानों की उल्टी में रोड़ा है। क्योंकि अगर बाजार नहीं होगा, मंडी में हम नहीं जाएंगे, ट्रेड में व्यापार नहीं होगा, तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा। हम जब ये एमएसपी कह रहे, आप देखो एमएसपी में जो सीएससीपी में शर्तें हैं, उसने सब स्पष्ट कर रखा कि उपभोक्ता के इतने महंगाई को देखते कीमत तय होगी, हमारा लागत खर्च। अगर बाजार, अब आप गेहूं का रेट देखो, गेहूं अब बाजार में 3500 के पास चली गई, क्योंकि आज वो जो है उसमें खुद है। तो सरकार बीच से हटे, हमारी शर्तें करे तो हमारे को आज़ादी मिले। आज किसान को कितना, उस आज़ादी की लड़ाई लड़ो कि हमारे को टेक्नोलॉजी दे, मार्केट दे, बाजार दे, सरकार की पाबंदियां हटाए। लेकिन एक तरफ कह रहे देश के ये इन्होंने राजनीतिक हथकंडा कि किसान, भारत का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो आप कर रहे हो, ये लोग खुद बर्बाद कर रहे हो, और इसका मुंह तोड़ जवाब किसानों को देना पड़ेगा। ये अपनी दुकानदारी चलाएंगे और किसान बर्बाद होगा।